गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एमएससी प्रीवियस में यूनिट नंबर सेकंड्स आपके पास है और यूनिट नंबर सेकंड्स में अपन डिस्कस करेंगे आज जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी कि कार्बोकैटायन की क्या जनरेशन है और उसकी क्या स्टेबिलिटी है। मतलब किस तरीके से अपन कार्बोकैटायन का क्या करते हैं, मेथड प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कार्बोकैटायन को अपन किस तरीके से बनाया जाता है और क्या स्टेबिलिटी है, किस टाइप से अपन इसकी स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। इनके बारे में आज अपन इस लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। यदि मैं कार्बोकैटायन की बात करूँ तो कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ा सा अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, कार्बोकैटायंस की स्ट्रक्चर्स अपन ने और कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, ये तीन अपन ने देख लिए थे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अपने पास जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और फर्स्ट जनरेशन अपन यदि बात करूँ मैं तो अपन लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन, कि एल्कीन से अपन कार्बोकैटायन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन किया जा सकता है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। स्टूडेंट्स, यदि मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन से अपन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं और जो रिएक्शन अपने पास जो प्रोसीड होगी उन्हें क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे अपन उसे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है भाई। ठीक है, एल्कीन से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जब मैं एल्कीन की रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन यदि मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाता हूँ E+ के साथ, तो ये आपके पास यहाँ बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक कर जाएगा अपने पास, E+ क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन होगा CH2 + CH2E। ये बनेगा, नहीं बनेगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पर आपके पास दो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इस कार्बन पर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पर अपने पास नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस पर कौन जुड़ जाएगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपने पास क्या जुड़ जाएगा, E जुड़ जाएगा और अपने पास किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का अपने पास क्या हो गया, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास, कार्बोकैटायन। ठीक है भाई, कार्बोकैटायन का क्या हो गया अपने पास, फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन अपन फ्रॉम एल्कीन से एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा कर, जैसे मैं कहूँ आपसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यदि मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसी की भी करवा सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो कभी कंसंट्रेट H2SO4 अपन यहाँ पर डाल देते हैं, उसकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन क्या की जा सकती है, प्रोसीड करवाई जा सकती है। E+ इलेक्ट्रोफाइल, बहुत सारी इलेक्ट्रोफाइल अपन बता के आ रहे हैं। ठीक है, उनमें से किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के अपन क्या करा सकते हैं, रिएक्शन करवाई जा सकती है। E+, यहाँ पर बॉन्ड कहीं भी ट्रांसफर करवाएं, यहाँ पर ही ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जहाँ पर कौन अटैक कर जाएगा अपने पास, E+ और क्या बन जाएगा, CH3 CH+ CH E CH3। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, कार्बोकैटायन का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, कार्बोकैटायन का क्या हो रहा है अपने पास, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कार्बोकैटायन का क्या हो रहा है अपने पास, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, जनरली अपन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करवाई जा सकते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन को क्या करा सकते हैं, प्रोसीड करवा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में दूसरी रिएक्शंस की मैं बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं कि फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी दो मेथड प्रिपरेशन आपको क्या बनाना है, कार्बोकैटायन का कोई एनी 2 मेथड प्रिपरेशन आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड। स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड की मैं बात करूं तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि मैं AlCl3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे कि लुईस एसिड कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कराता हूं तो उसके द्वारा भी अपन कार्बोकैटायन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे याद करो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये रिएक्शन होती है CH3Cl, इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं AlCl3 के साथ। किसके साथ करवा दूं मैं, AlCl3, जो कि एक लुईस एसिड होता है, H+ को क्या, Cl को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 प्लस AlCl4 माइनस, क्या बन जाएगा, CH3 प्लस और AlCl
फॉर माइनस, मेथिल कार्बोकैटाइन, ठीक है भाई। तो AlCl3 की प्रेजेंस में चाहे FeCl3 की प्रेजेंस में अपन किसी भी एल्किल हैलाइड से अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ये तो सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटाइन हो गया। यदि मैं इसकी बात करूँ आपके सामने CH3 CH CH3, यहाँ पे डाल दिया Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ मैं, AlCl3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH CH3 प्लस AlCl फॉर माइनस, ठीक है भाई। आपके पास क्या बन गया, अपने पास 2 डिग्री कार्बोकैटाइन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। मतलब इनके द्वारा अपन 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बना सकते हैं, यस बनाया जा सकता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, FeCl3 के साथ, वो ही अपने पास H प्लस एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा अपने पास, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। किसका फॉर्मेशन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट। पहले तो फ्रॉम एल्कीन, दूसरा अपने पास हो गया फ्रॉम एल्किल हैलाइड, तीसरा अपन ये कह सकते हैं कि फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल रिएक्ट विद ए डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ वॉटर, ठीक है भाई। एल्कोहल रिएक्ट विद डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ वॉटर टू गिव्स ए कार्बोकैटाइन इज फॉर्मड। आपके पास एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन का क्या होगा, अपने पास फॉर्मेशन होगा। एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन का अपने पास क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है भाई। तो डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ वॉटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे अपन। एल्कोहल रिएक्ट विद H प्लस H प्लस एक्सेप्ट करेगा, CH3 CH2 OH H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या होगा बाहर, CH3 CH2 प्लस, अपने पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटाइन का क्या होगा, अपने पास फॉर्मेशन होगा, ठीक है भाई। तो इसके द्वारा भी अपन कार्बोकैटाइन का क्या कर सकते हैं, निर्माण किया जा सकता है। किसके द्वारा, अपने पास फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा। चौथा अपने पास आता है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। आगे भाई डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, N2 प्लस और X माइनस। अब डाईएजोनियम सॉल्ट पे अपने पास 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एल्किल डाईएजोनियम सॉल्ट और एक होता है अपने पास एसिल डाईएजोनियम सॉल्ट। एक तो अपने पास क्या होता है एल्किल डाईएजोनियम सॉल्ट, एल्किल डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, एल्किल डाईएजोनियम सॉल्ट RN2 प्लस और Cl माइनस या X माइनस, ठीक है भाई। और दूसरा अपने पास क्या होता है बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है भाई। दूसरा क्या होता है अपने पास बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है C6H5N2 प्लस Cl माइनस।
N2 प्लस और Cl माइनस। ये क्या होता है अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है भाई, अब मैं ये बात करूँ कि दोनों ही अपने पास डाइएजोनियम सॉल्ट है और दोनों के दोनों किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोकेटाइन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन मोर रिएक्टिव आपके पास यदि कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन करेगा तो कौन सा करेगा अपने पास, तो अपन बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट अपने पास क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की मैं बात करूँ आपके सामने, ये लो भाई, ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N X माइनस और N प्लस। ठीक है, यदि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की बात करें अपन, तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू रेजोनेंस, it is a more stable, due to resonance it is a more stable। जबकि अपन यदि बात करें R N ट्रिपल बॉन्ड N में, तो अपने पास यहाँ पर क्या पर है, एल्किल ग्रुप है, प्लस R इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपके पास प्लस हो गया, आपके पास यहाँ से अपने पास ओनली क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो अपन ये कह रहे हैं कि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों की अपन बात करें तो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से आपके पास बेंजिलिक कार्बोकेटाइन जो आपके पास है एलाइलिक डाइएजोनियम और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, उसमें से बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट अपने पास क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा कंपेयर टू अपने पास एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट। इसलिए अपन क्या बोले इसे, मोर स्टेबल। क्या बोल रहे हैं इसे अपन, मोर स्टेबल। एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, उसमें से बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू अपने पास एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट ड्यू टू रेजोनेंस। इसके अलावा अपने यहाँ पर जैसे X यूज ले रहे हैं, अपन X की जगह क्या क्या यूज ले सकते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं X की जगह अपन क्या ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, ठीक है, SO4 ले सकते हैं, SO4-2 ले सकते हो आप, और आप BF4 भी माइनस भी आप क्या ले सकते हो, यूज लिया जा सकता है। ठीक है, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस Cl और BF4 अपन क्या ले सकते हैं, यूज ले सकते हैं। अब कर ले रिएक्शन, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको क्या बता दिया, डाइएजोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी के बारे में मैंने क्या कर दिया, आपको डिस्कस कर लिया। अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि अब अपन डाइएजोनियम सॉल्ट से क्या बनाएंगे, अपन कार्बोकेटाइन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। स्टूडेंट्स यदि मैं एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट बनाऊं, चाहिए RN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और X माइनस, यदि मैं इसे हीटिंग करूंगा तो N2 गैस क्या हो जाएगी अपने पास, रिलीज हो जाएगी, R प्लस प्लस N2 गैस। एल्किल कार्बोकेटाइन का क्या होगा अपने पास, फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा अपने पास, एल्किल कार्बोकेटाइन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि मैं इसकी रिएक्शन, यदि C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, यदि मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ, इसे हीटिंग करता हूँ, या मैं इसकी रिएक्शन प्रोसीड कराऊँ NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ मैं फर्दर रिएक्शन कराता हूँ, तो NO2 नाइट्रोनियम आपके पास अटैक करेगा और C6H5NO2 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, और N2 गैस क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, जिससे क्या बनता है अपने पास HNO2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है अपने पास, इससे HNO2 का क्या होता है अपने पास, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, तो इनके द्वारा अपन आसानी से डाइजोनियम सॉल्ट का क्या, डाइजोनियम सॉल्ट के द्वारा भी अपन कार्बोकेटाइन का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। चलिए भाई, यदि ये तो पता ही है कि यहाँ से अपन डायरेक्ट हीटिंग कराएंगे
N2 प्लस Cl माइनस, यदि मैं हीटिंग कराऊंगा तो यहाँ से गैस बाहर निकलेगी, N2 गैस बाहर निकलेगी और क्या बन जाएगा अपने पास, फेनिलियम कार्बोकैटायन का क्या हो जाएगा अपने पास, फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा अपने पास, फेनिलियम कार्बोकैटायन का क्या होगा अपने पास, फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो डाइजोनियम साल्ट के द्वारा भी अपन कार्बोकैटायन बना सकते हैं और फेनिलियम कार्बोकैटायन का भी अपन क्या कर सकते हैं, निर्माण किया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद में यदि अपन बात करें कि कुछ ऐसी नेम रिएक्शंस है जिसमें भी अपन क्या करते हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इनमें भी क्या बनता है अपने पास, कार्बोकैटायन का क्या होता है, निर्माण होता है। और SN1 रिएक्शन, जितने भी कंपाउंड्स SN1 रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, SN1 रिएक्शन का मध्यवर्ती इंटरमीडिएट जो स्टेट होती है, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट पढ़ा रहा हूँ और SN1 में अपने पास इंटरमीडिएट क्या होती है, कार्बोकैटायन होती है। SN1 में भी इंटरमीडिएट क्या होती है, कार्बोकैटायन होती है। इसलिए आपके पास SN1 मैकेनिज्म जो भी फॉलो करेगा वो उसमें सब में अपने पास क्या होगा, कार्बोकैटायन का क्या होगा अपने पास फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट यदि अपन पांचवी बात करें तो फ्रॉम एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड के द्वारा भी अपन क्या बना सकते हैं, कार्बोकैटायन का निर्माण किया जा सकता है। फ्रॉम एसिल क्लोराइड, स्टूडेंट्स यदि मैं एसिल क्लोराइड की बात करूं तो एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, RC डबल बॉन्डेड OCl। एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, RCOCl। एसिल क्लोराइड की रिएक्शन यदि मैं AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन AlCl3 की प्रेजेंस में कराता हूं तो मेरे पास RC डबल बॉन्डेड O+, ठीक है भाई, कार्बोकैटायन का क्या होता है अपने पास, फॉर्मेशन होता है एसाइलियम कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसे, एसाइलियम कार्बोकैटायन। क्या बोला जाता है इसे, एसाइलियम कार्बोकैटायन, एसाइलियम कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं भाई इसे, एसाइलियम कार्बोकैटायन बोला जाता है। ठीक है। और एसाइलियम कार्बोकैटायन जो होता है वो आपके पास फिश रीअरेंजमेंट में एक इंटरमीडिएट के रूप में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूज इन ए फिश रीअरेंजमेंट। ठीक है। एक फिश रीअरेंजमेंट अपन पढ़ते हैं, उसमें आपके पास कार्बोकैटायन क्या होता है, उसमें प्रेजेंट्स होता है। ठीक है भाई। और नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, छठा आपके पास है कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है भाई। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंडों का प्रोटोनेशन करवाकर, कार्बोनिल कंपाउंडों का क्या करा सकते हैं अपन, प्रोटोनेशन करवाकर भी कार्बोकैटायन का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं C डबल बॉन्डेड O। ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं H+ की प्रेजेंस में करवा रहा हूँ। आपके पास क्या हो जाएगा, C, यहाँ पर क्या चल जाएगा अपने पास O, क्योंकि ये ट्रांसफर होगा, इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर O पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और यही से क्या कर लेगा H, और यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोकैटायन का क्या किया जा सकता है, फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने टाइप्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ा था। अब कुछ स्पेशल टाइप्स है जिसमें अपन देखते हैं कि आपके पास स्पेशल टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन बोला जाता है, जैसे एलाइलिक कार्बोकैटायन हो गया, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो गया, क्लासिकल कार्बोकैटायन हो गया, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है। या मैं कह सकता हूँ आपके पास है मिसलेनियस कार्बोकैटायन हो गया, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन हो गया, एरोमेटिक कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है। टाइप्स आपके पास खत्म हो गए, क्लासिफिकेशन मैंने करवा दिया। अब यहाँ से स्टेबिलिटी से 100% आपसे क्वेश्चन पूछता है, स्टेबिलिटी से आपसे 100% आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको किसी की भी स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखवा रहा हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखवा रहा हो, क्योंकि कार्बोकैटायन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको आ गया कि मान लीजिए आपने बहुत कुछ काम कर लिया कार्बोकैटायन में। ठीक है। 80% काम अपना खत्म है कार्बोकैटायन के क्वेश्चंस के लिए। तो यदि मैं बात करूँ तो अब ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी अपन बाद में देखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर मैं बात करूँ
कि आप किसको फॉलो करते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए। तो अपने कहते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए अपन मैनुअली 3 फैक्टर लेके आते हैं। पहला फैक्टर अपने पास क्या होता है, रेजोनेंस, दूसरा फैक्टर होता है अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन, और तीसरा फैक्टर होता है अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि तीनों फैक्टर आपके पास किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, अपने पास एक्सप्लेन करते हैं कि कार्बोकैटायन आपके पास स्टेबल हो रहा है या कार्बोकैटायन अपने पास क्या हो रहा है, लेस स्टेबल हो रहा है। ये तीन आपके पास जो टाइप्स है, ये तीन आपके पास जो टाइप्स है, ये तीनों टाइप्स अपने पास किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बताते हैं। स्टूडेंट्स यदि इन्हीं में से मैं बात करूँ, सबसे पहले तो अपन मेथड प्रिपरेशन आपका खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल थे। क्योंकि RBC 24 ने तो पूछ लिया था कि कार्बोकैटायन, व्हाट इज द कार्बोकैटायन एंड नाइट्रीन, एंड only two method preparation of carbocation and carbon. Explain only two method preparation of carbocation and carbon. कि कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोकेटाइन के 2 मेथड प्रिपरेशन बताइए। अब 2 तो अपन कोई भी बता सकते हैं, अपन ने तो 5 पढ़ लिए, ठीक है, और पांचों के पांचों इजी है, इतना कोई टफ है नहीं, तो आप आसानी से इनके बारे में क्या कर सकते हैं, आप डिस्कस किया जा सकता है। क्लियर है। यदि मैं अब आगे चले, आगे बढ़े अपन, और आगे मैं कहूँ आपसे कि नेक्स्ट अपने पास होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, टाइप्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टूडेंट्स मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी बाद में करूंगा, पहले पर्टिकुलर एक एक की मैं स्टेबिलिटी आपको बताऊंगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यदि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की मैं बात करूं तो अपने कहते हैं कि कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यदि मैं कहूं कि आपके पास कोई कार्बोकैटायनिक स्पीसीज है और उसके पास डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप उसके पास लगे हुए, तो वो ऑल स्पीसीज या ऑल कंपाउंड्स जो कार्बोकैटायन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपने पास डोनेट कर रहे हैं। वे कार्बोकैटायन, वे कंपाउंड्स, वे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपने पास है डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपने पास डोनेट कर रहे हैं। वे सब के सब कार्बोकैटायन पर कैटाइंस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कैटायनिक चार्ज को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कैटायनिक चार्ज को डिक्रीज करेंगे, लेकिन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। डेंसिटी को क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। कैटायन को डिक्रीज करेंगे, डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑल फैक्टर आर डोनेटिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने भी आपके पास फैक्टर है, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी आपके पास कंपाउंड लगे हुए हैं किसी कार्बोकैटायन के पास, और वो यदि कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो वे सभी ऑल कंपाउंड्स, ऑल एटम्स, आयंस आपके पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और अपन कहेंगे कि ये कार्बोकैटायन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह वे सभी फैक्टर अफेक्टिंग ग्रुप है, कि ऐसे ग्रुप है जो कार्बन से क्या कर रहे हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब कार्बोकैटायन के कैटायनिक चार्ज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कार्बोकैटायन, कैटायन चार्ज बढ़ रहा है, कैटायन चार्ज इंक्रीज, कैटायन चार्ज इंक्रीज, डेंसिटी आपके पास क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज, तो आपके पास स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो अपन कहते हैं कि पहला फैक्टर आपके पास जो आता है वो आता है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अपन कहते हैं कि ऐसी स्पीसीज जिसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किया जाता है, जिससे कि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक ऐसी स्पीसीज जिसे अपन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी आपके पास किस में आती है, इंडक्टिव इफेक्ट में आती है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट। ये किसी चेन में, कार्बन चेन में या किसी श्रृंखला में आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास से डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसमें डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उससे कार्बोकैटायन की डेंसिटी इंक्रीज भी हो सकती है। यदि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस कार्बोकैटायन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, अपने पास से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी के आधार पर अपन उसकी क्या देते हैं, अपन स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लियर है।
तो यहाँ पर अपन अब स्टार्ट करें कि ये तो समझ में आ गया होगा, तो जनरली अपन ये कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जनरल भी बोल रहा हूँ अभी तुम्हें क्योंकि फिर एरोमेटिसिटी सब्स्टिट्यूटेड ये कार्बोकैटायन अलग आएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट। ये तीनों आपके पास स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या होता है माइनस आई, माइनस आर और माइनस एच। अब इसी में अपन सबसे पहले अपन लेते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। पहला कार्बोकैटायन कौन सा होगा अपने पास, एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है भाई, एलाइलिक कार्बोकैटायन। स्टूडेंट्स एलाइलिक कार्बोकैटायन की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एलाइलिक कार्बन। यदि आपको एलाइलिक कार्बन पता है तो आप इजीली एलाइलिक कार्बोकैटायन के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो एलाइलिक कार्बन किसको बोला जाता है, तो अपन कहते हैं कि यदि आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है और डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन अपने पास क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन कहलाता है। डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन का अपने पास क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन होता है। एलाइलिक से पहले अपन एल्किल ले ली तो सही रहेगा क्योंकि एलाइलिक, बेंजाइलिक ये सब रेजोनेंस में काम आएंगे, राइट। हाँ, ये सब क्या आएंगे, रेजोनेंस में आएंगे। तो रेजोनेंस से पहले अपन इंडक्टिव फैक्टर को देख लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को देख लेते हैं, फिर अपन किस पे चलेंगे, अपन एलाइलिक बेंजाइलिक मतलब रेजोनेंस से सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, इनको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ऐसे कर लेते हैं अपन कि पहले अपन क्या ले लेते हैं, एल्किल को ले लेते हैं, एल्किल कार्बोकैटायन। एल्किल कार्बोकैटायन एल्किल कार्बोकैटायन की मैं आपके सामने बात करूं तो व्हाट इज द एल्किल कार्बोकैटायन, क्या अपन कहते हैं कि एल्किल ग्रुप पर यदि अपने पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, एल्किल कार्बोकैटायन कहा जाता है। और अपने एल्किल कार्बोकैटायन में कहते हैं कि आपके पास एक एल्किल कार्बोकैटायन ये है CH3+ और फर्स्ट, दूसरा अपने पास है CH3CH2+, सेकंड, थर्ड अपने पास है CH3CH3+, थर्ड अपने पास है, फोर्थ अपने पास है CH3CH3+, ये अपने पास है। यदि स्टूडेंट्स ये चार एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, चारों एग्जाम्पलों में मैं बात करूं आपसे तो सबसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, तो अपन ये कहते हैं ये हो गया सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या हो गया अपने पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये आपके पास क्या हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये क्या हो गया अपने पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अपन ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर की जब मैं बात करता हूं तो अपन ये देते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन क्या देते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3+ सुपर 1 डिग्री। ये अपन इसका क्या देते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया जाता है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अपने पास मोर स्टेबल है, 2 डिग्री अपने पास कम है, 1 डिग्री अपने पास और कम है, और सुपर 1 डिग्री अपने पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। अब क्या रीजन है कि जिसके द्वारा अपने पाप ने कहते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन अपने पास क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो दियर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। तो दियर स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय 2 फैक्टर। Their stability explained by
टू फैक्टर, ठीक है, कि अपन स्टेबिलिटी को कितने फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, 2 फैक्टर से अपन क्या किया जा सकता है, उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला फैक्टर क्या अपने पास, तो फर्स्ट फैक्टर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहला फैक्टर अपन कौन सा लेके आए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, स्टूडेंट्स यदि मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ आपके पास, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है अपने पास, तो इंडक्टिव इफेक्ट जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट के, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा अपने पास, प्लस आई, ठीक है। यदि मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ या प्लस आई इफेक्ट की मैं बात करूँ, प्लस आई इफेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और अपन प्लस आई इफेक्ट के लिए कहते हैं कि एज वेल एज यदि अपने प्लस आई इफेक्ट अपने पास जो है, तो आपके पास स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है यदि एल्किल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, ऑल एल्किल ग्रुप सॉ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वाले तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो अपन कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एनी कंपाउंड्स एटम्स आर डोनेट टू कार्बन चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि यदि आपके पास एक नॉन पोलर कंपाउंड को उसमें पोलरिटी अपने पास क्या कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। एक नॉन पोलर कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसमें पोलरिटी क्या हो जाती है अपने पास प्रेजेंट हो जाती है, ऐसी स्पीसीज अपने पास क्या कहलाती है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ऐसा इफेक्ट क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है कि एक नॉन पोलर चेन को पोलर चेन में कन्वर्ट किया जाता है, उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लस आई और एक क्या होता है माइनस आई। तो प्लस आई क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और मैं ये कह चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स एटम्स आयन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अपन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to plus I effect। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, कि यदि आपके पास प्लस आई इफेक्ट आपके पास इंक्रीज हो रहा है, डोनेटिंग ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, तो आपके पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अपने कहते हैं ऑल एल्किल ग्रुप, ऑल एल्किल ग्रुप सॉ प्लस आई इफेक्ट, जितने भी एल्किल ग्रुप अपने पास है वो सब के सब क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जैसे CH3 प्लस, CH3, C2S5, ठीक है, ये सब के सब कौन सा इफेक्ट शो करते हैं अपने पास, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसी की वजह से अपन ये कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर कितने प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर कितने प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे 1 डोनेटिंग है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, यहाँ पर 1 प्लस आई, ये 2, और यहाँ पर 3 प्लस आई लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर कितने प्लस आई लगे हैं, ओनली 2 प्लस आई लगे हुए हैं। 2 प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मतलब 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर ओनली 1 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई प्लस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इसी के आधार पर अपन यहाँ पर देते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर CH3 प्लस, कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, क्योंकि 3 प्लस आई ग्रुप इफेक्ट डोनेट कर रहे हैं, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है अपने पास, डिक्रीज हो जाती है, और कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने कार्बोकैटायन अपने पास डिक्रीज हो जाता है, लेकिन कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है अपने पास इंक्रीज हो जाती है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है अपने पास इंक्रीज हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं अब यहाँ पर कि जितने भी आपके पास प्लस आई इफेक्ट होते हैं, प्लस आर इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट जैसे O माइनस बी, O माइनस, S माइनस, ठीक है, ये सब के सब कौन से ग्रुप शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ी थी, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं।
यहाँ पे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है अपन को, यहाँ पे पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन क्यों बढ़ा रहे हैं? तो आप क्या बोलोगे कि ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से यहाँ पर इस कैटाइन की डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और डेंसिटी इंक्रीज हो जाने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बस इतना सा ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपन कह सकते हैं कि यदि एल्किल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, एल्किल कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है, तो एल्किल कार्बोकेटाइन के लिए दो फैक्टर अप्लाई होते हैं। पहला फैक्टर आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है आपके पास, तो दूसरा फैक्टर आप क्या अप्लाई करोगे? उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई करोगे। तो दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा अपने पास? हाइपर कॉन्जुगेशन। याद करिए, पूरा वीडियो लेक्चर दे रखा है हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टूडेंट्स हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है, इसे नो बाउंड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने ये भी कह चुका हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट पर मोर डोमिनेट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहां पर भी एज एक टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। एक टाइप क्या बनती है अपने पास? एक तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनती है, इसलिए आपके पास इसे कहा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट पर मोर डोमिनेट होता है अपने पास है हाइपर कॉन्जुगेशन। और अपन क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन is directly proportional to hyperconjugation structure। hyperconjugation structure, stability of carbocation is directly proportional to hyperconjugation structure। कि आपके पास यदि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, आपके पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आपके पास इंक्रीज है, तो उसकी कुछ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपके पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो मैं कह सकता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं? तो अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू क्या होता है अपने पास? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1। तो मैं कह सकता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मस्ट बी कंपलसरी अपने पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। और इसी के आधार पर अपन किसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, वही एग्जाम्पल क्योंकि एल्किल की बात हो रही है, मोर डोमिनेट क्या होता है? दोनों सेम एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन फिर भी मोर डोमिनेट होता है, उसके पीछे रीजन है कि रेजोनेटिंग है स्ट्रक्चर। उसके पीछे क्या रीजन दोगे आप? रेजोनेटिंग है स्ट्रक्चर, CH3 CH CH3 प्लस सेकंड थर्ड फोर। हाँ जी भाई, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास? 3 3 6 3 है 9, 9 प्लस 1 टोटल कितनी हो रही है? 10 स्ट्रक्चर हो रही है। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी हो रही है? 10 हो रही है। यहाँ पर ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी कार्बन अल्फा कार्बन, 3 3 6 6 प्लस 1 टोटल कितनी हो रही है अपने पास? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास हो रही है। तीसरी यदि मैं बात करूँ, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, 3 और 1 4, 3 प्लस 1 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1, तो टोटल कितनी हो रही है अपने पास? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रही है। जबकि यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास सबसे पहले कौन सा जाएगा? फर्स्ट, फिर क्या आ जाएगा? सेकंड, फिर क्या आ जाएगा? थर्ड, और उसके बाद में कौन होगा अपने पास? 4 होगा। मतलब फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए सबसे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। और इसी की वजह से अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को मोर डोमिनेट मानते अपन ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन मोर डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन
more dominate over इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन मोर डोमिनेट होता है और इंडक्टिव इफेक्ट। एग्जांपल की अपन बात करें तो अपन कहते हैं कि मैथिल कार्बोकैटाइन और एथिल कार्बोकैटाइन CH3 CH2 और CH2+। यदि इन दोनों की मैं बात करूं तो मैथिल कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू एथिल कार्बोकैटाइन। मैथिल कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू एथिल कार्बोकैटाइन। वाई, क्या रीजन है? यदि मैं कहूं तो यहाँ पर अपने पास प्लस आई इफेक्ट लगा है, ओनली मैथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ पर तो अपने पास किसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है? एथिल ग्रुप का क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। फिर भी अपन ये कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या होता है? मोर इफेक्टिव होता है कंपेयर टू इसके। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा अपने पास? तो अपन कहेंगे मैथिल कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल होता है। मैथिल कार्बोकैटाइन क्या होता है अपने पास? मोर स्टेबल होता है। और इसके ये क्या है? अल्फा, और यहाँ पर भी क्या है? अल्फा। कितने हाइड्रोजन अपने पास? तो 3 + 1, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इधर मैं बात करूँ तो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने पास? 2 + 1, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। ठीक है भाई, तो अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उसके पास उतनी ज़्यादा होगी, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी अपने पास उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए अपने कहते हैं कि आपके पास मिथाइल कार्बोकैटाइन आपके पास अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब वैसे आपसे पूछा जाए कि नहीं मेरे को तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, तो फिर आप तो इसको बताओगे। ठीक है, लेकिन आपसे ओवरऑल स्टेबिलिटी पूछा जाएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेट है, तो आपके पास क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, आपके पास पहला कार्बोकैटाइन अपने पास अपन ने क्या कर लिया? खत्म कर लिया। कौन सा? एल्किल कार्बोकैटाइन। और एल्किल कार्बोकैटाइन में क्या स्टेबिलिटी दी है अपन ने? एल्किल कार्बोकैटाइन में क्या स्टेबिलिटी दी है अपन ने? हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट अपने पास होता है सब्स्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकैटाइन। सब्स्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकैटाइन। अब देखो, सब्स्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकैटाइन अपने कहते हैं कि एक कार्बोकैटाइन अपने पास एडजेसेंट टू द हेटेरोएटम। ठीक है, एक कार्बोकैटाइन एडजेसेंट, एक कार्बोकैटाइन एडजेसेंट टू हेटेरोएटम। यदि कार्बोकैटाइन अपने पास हेटेरोएटम के क्या हो? एडजेसेंट हो, हैविंग लॉन पेयर। हेटेरोएटम कैसा होना चाहिए? हैविंग लॉन पेयर, हैविंग लॉन पेयर, एडजेसेंट हैविंग लॉन पेयर called substituted alkyl carbocation, called substituted alkyl कार्बोकैटाइन। ठीक है भाई, और सब्स्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकैटाइन्स आपके पास जो होता है वो आपके पास ड्यू टू रेजोनेंस एंड लॉन पेयर एंड ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन एटम देन ऑक्सीजन। ठीक है,
दो आपके पास स्टेबिलिटी देंगे अपन इसकी, एक तो रेजोनेंस और एक अपने पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर अपने पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने पास प्रेजेंट होता है, वो स्टेबिलिटी का अपन क्या देंगे इसमें, ऑर्डर देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पर अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा यहाँ पर, रेजोनेंस। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन में क्या अप्लाई होगा अपने पास, तो अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन में अपने पास जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस आपके पास क्या होगा, अप्लाई होगा। तो एग्जाम्पल ले लें, यदि पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने बात करूँ, CH3 और CH2+, राइट, क्या हीटर एटम के जस्ट पास में अपने पास को ग्रुप है, उसके पास लोन पेयर है क्या, हीटर गैस, ये क्या डोनेट करेगा, डोनेट करने की वजह से आपके पास नेक्स्ट अपने पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3 और डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस चिन्ह आ जाएगा, राइट। ये आपके पास क्या बन रहा है, दो स्ट्रक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, तो अपन इसे A मान लें और इसे B मान लें। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस अपन ये कहते हैं कि ये 1 2 2 ये अपने पास डबल बॉन्ड है, जबकि इसमें 1 2 3 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम होते हैं, वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है अपने पास, स्टेबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन कहेंगे कि B इज ग्रेटर देन A, क्या हो जाएगा अपने पास, सब्स्टिट्यूटेड में B आपके पास मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू A। और ओवरऑल जब स्टेबिलिटी देखेंगे तब भी अपन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन को स्टेबल मानेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है अपने पास, इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि पहला फैक्टर रेजोनेंस में यही कहता है कि आपके पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। पहला फैक्टर यही कहता है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरी यदि मैं बात करूं आपके सामने, CH3 क्लियर, हाँ जी, इसमें ये A है और ये B है, बताओ कौन स्टेबल होगा। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, चारों को ले लेंगे एग्जाम्पल, है ना, आप भी क्या यार, इसको मान लो C और इसको मान लो D, इसको तो क्या मान लिया अपन ने C और इसको क्या मान लिया D। अब मैं आपसे पूछूं कि और C और D में से कौन स्टेबल है, तो आप बोलोगे D इज मोर स्टेबल देन C, क्लियर है। अब मैं बोलूँ आपसे A और C में, A B C D, अब इन तीनों की बात करें तो अपन D और C में पूछे, A और B में पूछेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, A और B में तो अपने पास सिंपल सा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा हो रही है वो मोर स्टेबल होगा। लेकिन अब मैं कहूँगा आपसे C और B और D में, B और D में मोर स्टेबल कौन है, तो B और D की मैं बात करूँ, ये तो आपके पास B है, ये आपके पास D है और ये आपके पास क्या है, B है। यदि स्टूडेंट B और D की मैं बात करूँ तो दोनों में आपके पास डबल बॉन्ड आपके पास सेम है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आपको मिल रही है कि यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो कि क्या होता है आपके पास इसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि रेजोनेंस के अकॉर्डिंग अपने कहते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। इसकी वजह से आपके पास B क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू D। आपके पास D इज मोर स्टेबल कंपेयर टू B ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला अपन ने, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या प्रेजेंट अपने पास है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए अपने पास सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन में अपन इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है भाई, कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन में ये लेस स्टेबल है, उसके पीछे रीजन है कि आपके पास ड्यू टू लेस लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, सो सब्स्टिट्यूटेड alkyl carbocation are stabilized by the lone pair this present of n heteroatoms
ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि यदि आपके पास सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस भी डिफरेंट टाइप्स के हो और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन में यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट अपने पास है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। मोर देन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है और मोर देन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटाइन इवन मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकैटाइंस, की सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटाइन इवन मोर स्टेबल देन substituted carbocation is more stable than benzylic carbocation. Substituted carbocation is more than benzylic carbocation. यदि मैं आपसे बात करूं कि CH3 and CH2 plus and CH3O CH2 plus are more stable than benzylic carbocation, are more stable than benzylic carbocation. ये दोनों आपके पास क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर टू बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन। मोर स्टेबल क्या होता है अपने पास? मोर स्टेबल होते हैं देन बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन। बताइए भाई। क्या रीजन है कि बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन क्या होते हैं अपने पास? लेस स्टेबल होते हैं कंपेयर टू सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटाइन। तो अपन बोलेंगे इन बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन आपके पास जिस कार्बोकैटाइन पर आपके पास जब कार्बोकैटाइन अपने पास डिस्पर्स हो रहा है तो उस कार्बोकैटाइन का ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। उस कार्बोकैटाइन का ऑक्टेट क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट हो जाता है। इसलिए अपने पास बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन अपने पास क्या होता है? लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटाइन। क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटाइन यदि आपके पास है तो सब्स्टिट्यूट 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टोटल उसका ऑक्टेट सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटाइन में प्रेजेंट कार्बोकैटाइन का ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। जबकि बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन में कार्बोकैटाइन का ऑक्टेट क्या नहीं होता है? कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटाइन आपके पास क्या होता है? मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन। ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटाइन के बारे में क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। क्लियर है? तो और क्या बचा अपने पास सब्स्टिट्यूटेड के बाद में? नेक्स्ट अपने पास जो कार्बोकैटाइन आता है वो आता है अपने पास एलाइलिक कार्बोकैटाइन। कौन सा कार्बोकैटाइन आता है अपने पास? एलाइलिक कार्बोकैटाइन। हाँ जी, एलाइलिक कार्बोकैटाइन क्या होता है? तो अपन बोलते हैं इन दिस कार्बोकैटाइन, ठीक है, कि कार्बोकैटाइन प्रेजेंट एलाइलिक पोजीशन, कि आपके पास डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? इस कार्बन को क्या बोला जाता है? एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है अपने पास? एलाइलिक कार्बन कहलाता है, एलाइलिक कार्बन। और इस एलाइलिक कार्बन को क्या बोला जाता है? एलाइलिक कार्बोकैटायन। डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? एलाइलिक कार्बन। और इस एलाइलिक कार्बन को क्या बोला जाता है? एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है भाई। इस एलाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो एलाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसके द्वारा दी जाती है? एलाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसके द्वारा दी जाएगी भाई? रेजोनेंस। कि एलाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगा? कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। ठीक है भाई। तो एलाइलिक कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस।
एग्जाम्पल की अपन बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे CH2 ले लो, यदि मैं बॉन्ड ट्रांसफर करूँगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, आपके पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी अपने पास, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब एलाइलिक कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे करके अपन किसी भी एलाइलिक कार्बोकैटायन के अपन क्या दे सकते हैं, स्टेबिलिटी को क्या किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। ओके, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या डिस्कस करेंगे अपन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन।